जी। तो चैंपियंस कैसे हैं आप लोग? हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और वो हमारे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए बेटा, अभी तक हम लोगों ने दो इक्वेशन ऑफ मोशन को समझ लिया और याद रखिएगा दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास जो उसकी डिराइव करने के लिए जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन होती है वो ऑलमोस्ट सेम है, कोई उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो हम मूव करते हैं बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो सबसे पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। अगर हम देखें तो बेटा यहाँ पे हमने बात वही की हुई है कि हमने इमेजिन किया कि हमारे पास एक बॉडी है। ठीक है बेटा, वो मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और आपको याद होगा जब हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट के लेक्चर में डिस्कस किया था कि इक्वेशन ऑफ मोशन की फर्स्ट कंडीशन ही यही है कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करे। तो हमने क्या दिया कि वो जो बॉडी जिस एक्सेलरेशन के साथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है वो हमारे पास है बेटा ए। अब अगेन इन अ स्ट्रेट लाइन, और जो स्ट्रेट लाइन थी वो हमारे पास सेकंड कंडीशन थी। ये बॉडी के लिए जरूरी है कि वो किस तरह से मूव करे, स्ट्रेट लाइन में मूव करे। हमने कह दिया कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास है बेटा वी आई। तो इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की कितनी है, वी आई। और उसके बाद हमने ये लास्ट लेक्चर में भी इसको समझा था कि उसकी फाइनल वेलोसिटी बन जाती है सिंपल वी एफ, और वो जो टाइम लगता है उसको हम नाम दे देते हैं कि वो हमारे पास है सिंपल टी। और क्या देते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने कवर किया बेटा वो आपके पास है कितना, एस। उस ड्यूरेशन में, ये मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इमेजिन कर लें कि आपके पास ये एक कार है, जो कि कार ए है, वो मूव कर रही है इस डायरेक्शन में विद सम वेलोसिटी वी आई, और वो कार मूव करके पहुंच जाती है इस पॉइंट पे। आपके पास सेम वही कार है, बट अब चूंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थी, एक्सेलरेशन की वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज होकर कितने बन गई, वी एफ। और अल्टीमेट बात है जो उसने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया वो एस, और जो टाइम कंज्यूम किया होगा वो आपके पास होगा सिंपल टी। अब हम आगे मूव करते हैं बेटा, देखें बड़ी सिंपल सी हमारे पास डिस्कशन है। हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है। देखिएगा गौर से बेटा, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सिंपल, एस इक्वल होता है वी टी के लिए। ठीक है, वी टी के ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है। बट याद रखिएगा ये फॉर्मूला हमारे पास उस वक्त एप्लीकेबल होता है जब हमारे पास जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म हो, वेलोसिटी चेंज ना हो। बट इस कंडीशन में अगर आप गौर से देखो तो हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज हुई है। वेलोसिटी इनिशियल से कितनी बन गई है आपके पास, फाइनल। तो इसलिए हमारे पास वेलोसिटी यहाँ पर चेंज हुई है। तो इस वजह से हमारे पास ये जो फॉर्मूला है इसमें थोड़ा सा चेंज होगा और ये फॉर्मूला बन जाएगा वी ए बी जी मल्टीप्लाई बाय टी। और याद रखिएगा इसका मतलब होता है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। याद रखिएगा इससे क्या मतलब होते हैं, एवरेज वेलोसिटी। देखिए एवरेज के बारे में कोई ऐसे परेशानी या डरने वाली बात नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि दो नंबर्स हैं आपके पास 2 और 5 और आपने इनकी एवरेज कैलकुलेट करनी है, तो आप इनकी एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप सब जानते हैं कि आप अगर इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लें और इनकी क्वांटिटी पे डिवाइड करें तो आपको आपके पास एवरेज आ जाएगी। इसी तरह से अगर हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला हम ये लगाएंगे, बट वेलोसिटी हमारे पास कौन सी होगी, अब एवरेज वेलोसिटी होगी। तो हमारे पास जो पहली वेलोसिटी थी वो कौन सी है, इनिशियल, और जो दूसरी वेलोसिटी है हमारे पास वो फाइनल। और दो नंबर्स हैं तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। ठीक है, और आगे आपके पास टाइम है तो हमारे पास बेटा जो टाइम है वो एज इट इज आ जाएगा। तो हमारे पास यही फॉर्मूला क्या बन गया, सिंपल एस इक्वल हो गया आपके पास बेटा वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाय 2, और आपके पास जो टाइम है वो बेटा एज इट इज आ गया। ठीक है, अब एक चीज और याद रखें, हम लोग ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आप लोगों ने बेटा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, एक्सेलरेशन हमारे पास इक्वल होता है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है सिंपल एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए। आप एक काम करें, यहाँ पर जो टी डिवाइड हो रहा है इसको इधर ले आए, तो आपके पास यही इक्वेशन को हम यूं लिख सकते हैं वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। तो टी किससे इक्वल हो गया, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय ए, सॉरी, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए। तो टी किससे इक्वल हो गया, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय ए। तो आप इस टी की वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस कर दें
तो आपके पास ये थोड़ा सा चेंज होके बन जाएगा s इक्वल हो जाएगा वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाय 2 और t की जगह हमारे पास वैल्यू आ गई जो अभी हमने कैलकुलेट की, जो कि हमारे पास है बेटा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया बेटा ए। बोले किसी को कोई क्वेश्चन? आई होप यहाँ तक बात समझ गए होंगे आप लोग। अब हम आगे मूव करते हैं, देखिए गौर से हमारे पास s किसके इक्वल हो गया, देखिएगा s इक्वल हो गया हमारे पास किस चीज के बेटा, देखें हमारे पास ये क्या चीज है वी आई प्लस वी एफ, तो हम ये लिख लेते हैं वी आई प्लस वी एफ और हमारे पास हो गया वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय 2a। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए 2 को a से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड में है तो 2a आ गया, वी आई प्लस वी एफ माइनस वी आई सिंपल। अच्छा आप लोगों को याद होगा, अब आप लोगों ने मैट्रिक में एक मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा था सिंपल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, याद है? तो एग्जैक्टली वही फॉर्मूला हम यहाँ पर फिट करेंगे। देखें कैसे, हमारे पास इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास है ए, ठीक है, ये हमारे पास हो गया ए माइनस बी, ठीक है, इसकी हम पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। आप अगर बेटा 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 लिखो, बात हमारे पास सेम होती है। तो जस्ट मैं इनकी पोजीशंस को चेंज कर रहा हूँ बस, तो ये आपके पास बन गया बी एफ और इसको यहाँ पे मैंने लिख दिया सिंपल बी आई। तो अब आप गौर से देखें, तो इसको हम नाम देते हैं कि ये है और ये ए है और ये बी, तो क्या बन गया ए प्लस बी और ये बन गया ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी हमेशा किससे होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये हमारे पास क्या चीज बन गई, इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास बन गया 2as किसके इक्वल हो गया वी एफ स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास बेटा फॉर्मूला बन गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको हम यूज करते हैं। अब याद रखिएगा बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ यूज होती है, अगर हमारे पास टाइम अवेलेबल नहीं है, मतलब हमारे पास क्वेश्चन है और क्वेश्चन में हमें टाइम नहीं दिया हुआ, अगर टाइम हमारे पास नहीं होगा तो याद रखिएगा हम बाकी काइनेमेटिक वेरिएबल्स को फाइंड आउट करने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा लेंगे। तो आई होप ये छोटी सी आपके पास डेरिवेशन की कोई इतनी मुश्किल नहीं है, तो हमें यहाँ तक पता चल गया है। आई होप कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कोई क्वेश्चन तो कमेंट में बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।